मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी कानपुर डबल मर्डर केस का। जहाँ पे एक किन्नर होती है जिनका उम्र 25 साल होता है और उनके भाई का उम्र 12 साल होता है और दोनों लोगों को बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद 3 लोगों का नाम सामने आता है। पहले बॉयफ्रेंड का आकाश, दूसरे का गोलू और तीसरा दोस्त का जो दोस्त रहता है हेमराज, जो खुद काजल की माँ है। तीनों पे मतलब केस करते हैं। पुलिस तीनों की जांच में जुट जाती है। तीनों की खोज खबर हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक एमपी के सतना के एक होटल से एक डेड बॉडी मिलती है। एक आदमी ने सुसाइड कर लिया रहता है और ये तीनों में से एक आदमी था। तो चलिए पूरी कहानी बताएंगे आखिर में कौन आदमी था और इसने पूरा कबूल कर लिया था कि मैंने ही काजल और उसके भाई को मारा और किस लिए मारा, ये भी वो सच्चाई बता के गया है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सुनाएंगे, बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना मैनपुर से स्टार्ट होता है। मैनपुरी में ही एक परिवार रहा करता था और उस परिवार की जो मुखिया होती है गुड्डी देवी, उनका एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश रखा जाता है। लेकिन जब वो छोटे से थोड़ा सा और बड़ा होता है तो बाद में पता चलता है कि इसके जो व्यवहार है, इसके जो मतलब अंदर के जो चीज़ है, ये लड़कियों जैसा है। वो लड़कियों जैसा हरकत करता है। फिर बाद में उसे एक किन्नर समाज को दे दिया जाता है कि आप इसको पोसिए, पालिए, अपने पास में रखिए। अब इस आकाश जो लड़का रहता है, इसको पहले से ही डांस करना, नाचना बहुत अच्छा लगता है, गाने पे। फिर इसके बाद में इसका नाम काजल रख दिया जाता है और इसके बाद ये दिन पे दिन बड़ा होते जाता है और बड़ा होते होते ये जब पैसे कमाने लगता है तो अपना ट्रांसप्लांट करा लेता है और ये लड़की बन जाता है और सबको बताता है कि मैं लड़की हूँ। कुछ लोग ही जानते होंगे कि ये मतलब किन्नर है। और उसके बाद ये कानपुर में रहने लगता है, रखती है और कानपुर में ये अपना स्टेज शो, प्राइवेट पार्टी में डांस किया करती थी और उसके बाद अपना खर्चा बर्चा चलाती थी। उसी बीच उसके मामा का एक लड़का होता है जिसको गुड्डी देवी गोद ले लेती है और वो लड़का जो रहता है देव नाम रहता है, उसको भी इस काजल के पास में भेज दिया जाता है। उसके पास में रहता है अपने बहन के साथ और पढ़ाई उढ़ाई जो भी करता था सबके खर्चा वही उठाती थी। इसी बीच एक लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम आकाश होता है। उससे प्यार करने लगती है। फिर बाद में उसे एक चोरी के इल्जाम में उसे जेल में भिजवा देती है। फिर बाद में उसके ज़िंदगी में एक और लड़का आता है जो उसका काम काज देखता था, जिसका नाम गोलू रहता है। और इसी बीच पहला वाला जब जेल से छूट के आता है तो वो नफरत करने लगता है, कहता है कि तुम मुझसे बात करो, उसके साथ में रह रही हो। और जो दूसरा आदमी रहता है वो भी आकाश से चिढ़ता था। वो चाहता नहीं था एक दूसरे को कोई भी काजल के साथ में रहे। और तीसरा एक और शख्स था जिसका नाम हेमराज था, जो इस काजल की एक दोस्त था। अक्सर वो कुछ सामान गिफ्ट लाया करता था काजल के लिए। लेकिन काजल ने भी एक दिन उसकी पत्नी और उसको घर से निकाल दिया था, भगा दिया था, जिससे उसकी पत्नी आके वहाँ पे झगड़ा कर रही थी। अब तीनों पर पुलिस का शक था। तीनों का नाम गुड्डू देवी ने लिखवाया था कि तीनों ने मर्डर किया था। लेकिन इसी बीच एक सतना एमपी से एक होटल से खबर मिलती है पुलिस को कि एक डेड बॉडी यहाँ पर लटक रही है। और जब पुलिस जाके मौके पे चेक करती है तो उसके अंदर से एक 2 पन्नों का सुसाइड पेपर निकलता है और उसमें साफ साफ वो आदमी अपना जिक्र किया रहता है कि मैंने किस लिए काजल और उसके भाई को मारा था। ये शख्स कोई और नहीं, काजल का पहला बॉयफ्रेंड आकाश रहता है, जो जाके वहाँ पे सतना के एक होटल में सुसाइड कर लेता है। उस सुसाइड नोट में लिखा रहता है कि मैं काजल से पहले दोस्ती था, काजल से मैं प्यार करता था, उसके साथ में रहा करता था। लेकिन काजल ने जब मेरे को जेल भिजवा दिया और मैं उसके बाद जब दोबारा आया तो मैंने देखा उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तो मैं उससे नफरत करने लगा और मैं उससे दूर जाना चाहता था। लेकिन काजल हमेशा धमकी देती थी कि तुम मेरे को छोड़ नहीं सकते और मेरे साथ में रहना है। मेरे को चोरी के इल्ज़ाम, हर चीज़ से मेरे को डरवाती रहती थी। मैं तंग आ गया था, मैं उससे दूर होना चाहता था और बार बार मेरे को प्रेशर डालती थी कि मेरे से संबंध बनाओ। और इसी बीच मैंने सोच लिया कि इन दोनों को, इसको कैसे भी रास्ते से हटाना है। फिर वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद 5 अगस्त को काजल का बेरहमी से हत्या कर देता है और उसका भाई को भी वो मार देता है। और मारने के बाद उनकी लाश वहीं पे रख देता है।
और 7 अगस्त को, यानी कि 2 दिन वो रुकता है, 5 के बाद 6, 7 को एमपी चला जाता है। सतना के एक होटल में वो वहाँ पे रुकता है, और वहाँ पे 1-2 दिन रुकने के बाद फिर आना चाहता था, जिससे उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। फिर वो जाके सुसाइड कर लेता है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि वो अकेले ये सब किया है, कोई भी परिचित वाला, कोई भी उसके जानने वाला इसमें उसका साथ नहीं दिया था। और इस सब चीज़ों से मैं तंग आकर मैंने उनका मर्डर किया, और उसके बाद मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। तो साफ साफ मतलब आकाश ने कबूल कर लिया, सुसाइड नोट में भी मतलब साफ साफ लिखा गया है। तो ये थी कानपुर की डबल मर्डर की मिस्ट्री, जो अभी सुलझ गई है, जो पुलिस ने सुलझा दी है। खुद आरोपी जो था वो भी डेड सुसाइड कर लिया, और वो भी सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिख दिया। तो ये कहानी सुलझ ही गई है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है। बहुत जल्द किसी पर भी विश्वास नहीं करें, और जहां भी रहे तो सेफ रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और उससे पहले अपने भाई को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।